नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्ते श्याम वचनानुसार मासद आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। बड़ा सुंदर संकलन है, बड़ा सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया है। चिंतन के साथ साथ में आगम प्रमाण भी है, विद रेफरेंस बात करते हैं। एक एक बात जो कहते हैं उस बात के पीछे आगम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सुंदर शब्दावली में सम्यक दृष्टियों के चिन्ह बतलाते हुए कल एक महत्वपूर्ण बात ये कह दी थी कि निश्चय से तो आत्म अनुभूति यही सम्यक दर्शन का चिन्ह है। आत्म अनुभव, स्वयं संवेदन ज्ञान, आत्म स्वरूप में रमणता, आत्म स्वरूप का श्रद्धान, अपने में अपनापन, अपने में तन्मयता, ये सम्यक्त्व का लक्षण है। ये सम्यक दर्शन का पहचान चिन्ह है। इससे पहचाना जाता है सम्यक दर्शन कि साहब इससे तो सम्यक दर्शन अपने आप में पहचाना जाता है, इससे तो अपना सम्यक दर्शन पहचाना जाता है। लेकिन यदि सम्यक दृष्टि कोई दूसरा हो तो उसे कैसे पहचाने? तो चार महत्वपूर्ण शब्द दिए थे कल हमारे नए नए साधर्मियों को याद भी करने के लिए कहे थे वे शब्द, और शब्द हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। चार शब्द हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य ये सम्यक दृष्टियों का जीवन है, ये सम्यक दृष्टियों की लाइफ स्टाइल है, ये सम्यक दृष्टियों के रूटीन लाइफ में देखे जाते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य क्या होते हैं ये आज उनकी चर्चा करेंगे। सराग और वीतराग सम्यक्त्व की चर्चा भी कल थोड़ी बहुत यहाँ हुई थी। पेज नंबर 66 निकालिए, 66 नंबर का पेज है। सराग सम्यक्त्व के प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य रूप जो बाह्य चिन्ह हैं, क्या क्या कह रहे हैं? सराग सम्यक्त्व के कौन से चिन्ह? बाह्य चिन्ह। चार शब्द दिए हैं जो बाह्य चिन्ह हैं। उनमें, इनमें, ऊपर से चौथी लाइन से चर्चा चल रही थी, इनमें से राग द्वेष व क्रोधादि कषायों की तीव्रता लिए हुए परिणामों का नहीं होना सो प्रशम है। प्रशम क्या होता है? प्रशम किसे कहें? कितने सुंदर बात कह रहे हैं। प्रशम, प्रशम क्या? प्रशम क्या चीज़ है? किसे कहें प्रशम? प्रशम शब्द का अर्थ हो गया एक प्रकार से शांत परिणाम। क्या? शांत परिणाम का नाम है प्रशम। इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में परिणाम अत्यंत शांत रहते हैं। राग, द्वेष और क्रोधादि कषायों की तीव्रता लिए हुए परिणाम नहीं होते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उग्र नहीं होता,
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के अंदर में तीव्र परिणाम नहीं होते, मार दो काट दो मारा मारी मच रही है, ये सम्यक दृष्टि जीव का जीवन नहीं होता भैया। सम्यक दृष्टि जीव का पहला स्टेप है शांति। क्या? प्रशम, कषायों की शांति। मंद कषाई है, कषायों की मंदता दिखाई दे रही है, तोड़ फोड़ में नहीं लगा है, जबरदस्ती मारा मारी में नहीं लगा हुआ है। क्या? ये जो कषाई की मंदता है, इस मंदता का नाम ही है प्रशम। क्या? कितना ज़बरदस्त शब्द है। 6 खंड की विभूति के लिए, 6 खंड को जीतने के लिए सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती जब चला जाता है और 60-60 हजार वर्ष तक, हजारों वर्षों तक युद्ध क्षेत्र में जाकर के लड़ करके वापस लौटता है, तो भी कह रहे हैं शांत परिणामी। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, रामायण का युद्ध 6 महीने तक चला, फिर भी एक तरफ रामचंद्र जी हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, बोले प्रशम हैं, परिणाम शांत है उनके। कैसे शांत परिणामों की बात कर रहे हैं भाई साहब? मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना है, मैं तो आज युद्ध विराम करने को तैयार हूँ, मेरी पत्नी को लौटा दो, सीता माता को लौटा दो। बोलो, हनुमान जी को भेजा, युद्ध करने के लिए भेजा, क्या? बोलो, व्रती नहीं है ये, व्रती नहीं पालेगा। युद्ध भूमि में जाने वाला व्यक्ति व्रती नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टियों की बात है। यहाँ सम्यक दृष्टियों के चिन्ह की चर्चा चल रही है, यहाँ चतुर्थ गुणस्थान वर्तियों के चिन्ह की चर्चा चल रही है, पंचम गुणस्थान वर्ती के नहीं। क्या? पंचम गुणस्थान वर्ती के युद्ध नहीं है, उसके तो ऐसी हिंसा नहीं है। फिर छठे 7वें गुणस्थान वर्ती के तो और मंद हो गई है। भूमि का अनुसार जिसकी जितनी कषाएं मौजूद हैं उनमें प्रशमपना होता है। तो राग द्वेष व क्रोधादि कषायों की तीव्रता लिए हुए जो परिणाम हैं, इनका नहीं होना, माने परिणामों में राग की तीव्रता भी नहीं है, परिणामों में द्वेष की तीव्रता भी नहीं है, परिणामों में क्रोधादि की तीव्रता नहीं है, इसका नाम है प्रशम। इसे प्रशम कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर पर बढ़ते हैं। संवेग क्या चीज़ है? शारीरिक, मानसिक और आगंतुक दुखों से भरे हुए संसार से भयभीत रहना। हो क्या कह रहे हैं? संवेग, संवेग किसे कह रहे हैं? ये संसार से भयभीत रहना। और अरे क्या है भैया संसार का स्वरूप? शारीरिक दुखों से भी, मानसिक दुखों से भी और आगंतुक दुखों से भरे हुए संसार से, ये संसार मेरे रहने लायक नहीं है। इस परिणाम का नाम संवेग है। क्या? जगत का है स्वभाव वह संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वरूप को देख करके, संसार के स्वरूप को देख करके, शरीर के स्वरूप को देख करके संवेग और वैराग्य का परिणाम मन में आना, वैराग्य का परिणाम, विरक्ति का परिणाम, इसका नाम ही तो संवेग है। ओहो, शरीर कितना अशुचि है, शरीर कितना अपवित्र है। उदासीन रहता है ज्ञानी व्यक्ति शरीर की अवस्थाओं को देख करके। सम्यक दृष्टि अत्यंत उदासीन रहता है, कोई बात नहीं, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है, मानसिक दुखों से भरा हुआ है ये संसार। घर घर में डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, घर घर में लड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे के, पति पत्नी मिलकर के, क्या बाप बेटे मिलकर के, भाई भाई मिलकर के लड़ रहे झगड़ रहे हैं, माथे नोच रहे हैं एक दूसरे के। बोलो, कषायों की ज्वालाओं में जल रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ पर कितना स्पष्ट और सरल शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि मानसिक दुखों से भरा हुआ संसार, आगंतुक दुखों से भरा हुआ संसार। क्या? योग सार की गाथा है। क्या? देखो, शारीरिक, मानसिक और आगंतुक दुखों से भरे हुए संसार से भयभीत रहना भैया। अरे भैया, टोडरमल जी कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 20 नंबर पेज पर लिखते हैं, संसार के दुख तुझे दुख रूप भाषित होते हैं कि नहीं? अरे जिस संसार के दुखों से तीर्थंकर आदि परमात्मा भी डर करके छोड़ करके चले गए, तू कैसा सुभट है, तुझे विरक्ति नहीं होती, तुझे डर नहीं लगता? आगंतुक माने आए हुए दुख के परिणाम आ जाते हैं, अचानक संकट आ जाते हैं। संसार है भाई साहब, क्या पता कब किसकी कौन सी खबर आ जाए। चलते हुए प्रवचन के बीच में व्यक्ति चल बसता है। क्या? प्रवचन करते करते चला जाता है व्यक्ति, बात करते करते। इलाज करने के लिए दूसरों को ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब जा रहे थे और स्वयं की ऑक्सीजन रुक गई।
आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। बहुत पहले चलता था ऐसा नाटिकाओं में, मंच के ऊपर जब नाटिकाएं दिखाई जाती थी तो इस तरह के बड़ा चला करते थे इस तरह के दृश्य। क्या आशाओं का हुआ खात्मा। भाषण देते देते नेताजी चले जाते हैं, क्या वकील साहब गायब हो जाते हैं, केस लड़ने के लिए जा रहे थे, जल्दी में चल रहे थे, डॉक्टर इलाज करने के लिए जा रहे थे हाथ में बक्सा लेकर के, और रास्ते में ही एक्सीडेंट, चले गए साहब। दूसरों की शव यात्रा में गए थे, क्या आपके यहाँ क्या पंडित जी प्रवचन करते करते चले गए, बोलो ऐसा हो जाता है। दूसरों की शव यात्रा में गए और शव यात्रा में गए और रास्ते में से ही खुद की शव यात्रा शुरू करनी पड़ गई। क्या सुबह पता नहीं होता शाम को क्या होने वाला है। जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताई थान हाय हाय पड़ी है। क्या जगत का स्वरूप है भैया। ये अचानक आ जाने वाले दुख, अचानक आ जाने वाली तकलीफ़ें, एकदम आ जाने वाली, माथे पर आकर के पड़ जाने वाली, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये सब देखते हुए इनसे भयभीत रहता है। भयभीत रहने का मतलब कोई डरता नहीं है, डरने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इनसे सावधान रहकर अपने स्वरूप में रमण करने का प्रयत्न करता है। अरे इनसे बचने का एक ही मात्र उपाय है। जैसे सारे दुनिया के लोग डर डर करके वैक्सीन लगा रहे हैं, उसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उपयोग को अपने स्वभाव के साथ में जोड़कर इम्यूनिटी बढ़ाता है, अपनी आनंद बढ़ाता है, अंदर से पावर बढ़ाता है। ये कह रहे हैं संसार को स्वप्न और इंद्रजाल के समान समझना ये संवेग है। संसार तो स्वप्न है, संसार तो इंद्रजाल के समान है, संसार तो धोखा है। विरक्त रहता है संसार से, विरक्ति की भावना रहती है उसके मन में। कह रहे हैं बहुत आवश्यक है ये सारी बातें, इंद्रजाल के समान जान करके अत्यंत विरक्त रहो भैया। विरक्ति, मैं कभी कभी कहता हूँ भाई साहब, एक बात बहुत मेरे मन में उठती है अनेक बार। एक वो ज़माना था, पुराणों का ज़माना, इतिहास का ज़माना, जैन साहित्य का ज़माना, जब हम देखते हैं पुराण पुरुषों को, सर में एक बाल सफ़ेद देखा, वैराग्य हो गया। इंद्रधनुष को विघटित होते हुए देखा और वैराग्य हो गया। बादलों को विघटित होते हुए देखा और वैराग्य हो गया। और आज देखो हृदय कितने कठोर हो गए हैं। खून से लथपथ आते हैं न्यूज़पेपर, लाशें इधर से उधर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवी चैनलों के ऊपर लाइव दृश्य दिखाई देते हैं, बम विस्फोट के, आगजनी के, मरने वालों के। त्राही त्राही मचती हुई प्रकट दिखाई देती है, उसके बावजूद भी हमारा दिल नहीं दहलता है। हृदय कितने कठोर हो गए हैं। कैसे देख करके वैराग्य हो जाता था और आज हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, लगता ही नहीं है। आजकल कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। कोरोना काल में कितने लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग मर गए हैं। बोलो आप, पूरी दुनिया में करोड़ों मौतें हो गई है इस कोरोना काल में, उसके बावजूद भी हमारा दिल नहीं दहलता है, हृदय विचलित नहीं होता है, विरक्ति नहीं होती है, वैराग्य भाव नहीं आता है। हृदय कितने कठोर हो गए हैं। दादा तो यहाँ तक कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है, टीवी चैनल पर देखता रहता है और अंदर से आवाज़ लगाता है, सुनती हो पता है क्या खबर आई है, बस खाई में गिर गई, पता है कितना खतरनाक भूकंप, 10,000 लोग मारे गए। चाय का प्याला नहीं हिलता है, चुस्कियाँ लेकर के चर्चा का विषय बन जाता है। ऑफिस में, कार्यालय में, बिजनेस में, जॉब पर, यार दोस्तों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। हृदय कितने कठोर हो गए हैं। ज्ञानियों के हृदय इतने कठोर नहीं होते, हृदय वैराग्य से भीगा हुआ होता है। परिणामों में निर्मलता होती है, परिणामों में शांति होती है, परिणामों में इतनी सरलता होती है। ओहो, ये संसार कैसा वैराग्य है, ये कैसे वैराग्य में प्रसंग हैं। देख देख करके विरक्ति होती है। वैराग्य के प्रसंग बनते हैं, आज वो चले गए, आज वो चले गए। अरे दूसरों को जाते हुए देख करके स्वयं को भी जाना है, इस बात का भाव वासन होता है ज्ञानियों को। मुझे भी तो चले जाना है एक दिन, लेकिन जाने से पहले पहले जो नहीं जाने वाला तत्व है, जो नहीं मरने वाला तत्व है, एक बार उसका दर्शन कर लूँ, एक बार उसका अवलंबन कर लूँ मैं। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं मरने वाला तत्व अंदर में बैठा हुआ है कि नहीं, उसे पहचानो ना। मरना सबको एक दिन। ये चर्चा रोने के लिए नहीं है, ये वैराग्य की चर्चाएं रोने के लिए नहीं हुआ करती है, ये वैराग्य की चर्चाएं शांति के लिए हुआ करती है। इन वैराग्य की चर्चाओं में एक अलग प्रकार की शांति का वेदन होता है। ओहो, विरक्ति है, उदासीनता है, शांत परिणाम है, सरलता है।
किस बात का अभिमान करें, किस बात का घमंड करें। आज मरे और कल तीसरा दिन है। कौन किसको याद करता है इस दुनिया में। सारे जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है भैया, पूरे दुनिया का स्वरूप इसी प्रकार का है। किस बात का घमंड करते हो, किस हूँ में मरे जा रहे हो भाई साहब। किस बात का घमंड है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं तुम्हें पता है मैंने कितने काम किए, तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। कौन किसको जानता है। वर्किंग में रहता है तब तक दुनिया पूछती है, और वर्किंग से थोड़ा सा आउट हो गया तो नाम नहीं जानते। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे किसी ज़माने में, अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई उनकी, जगन्नाथ पहाड़िया। मेरे को उनका नाम पता लगा अभी कोई साल 2 साल पहले, क्षत्रिय चूड़ामणि के प्रवचनों के बीच में। बोलो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, शासन चलाया उन्होंने राजस्थान में। आज मेरी उम्र 45 साल हो गई लगभग। बोलो आप, मैं नाम नहीं जानता था कि राजस्थान के ऐसे कोई मुख्यमंत्री भी हुए हैं और जिंदा। बोलो, अभी मरे कुछ दिन पहले, 2 5 7 दिन हुए होंगे, और क्या है। मने ऐसा लगता है वो व्यक्ति गायब, पद से नीचे उतर गया। कौन पहचानता है, कौन जान रहा है आज उनको, कौन पूछ रहा है। मैं कहता हूँ हमारे कितने लोग आज सुन रहे हैं। मैं तो कई बार एक्सपेरिमेंट किए मैंने इस तरह के। मैं आज भी दावे के साथ में कह सकता हूँ हमारी सभा के अंदर बैठे हुए लोगों में से निश्चित तौर पर 10, 20, 30, 40% तक भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम नहीं जानते होंगे। ऐसे लोग हो सकते हैं। प्रथम नागरिक हैं, बोलो, देश के राजा हैं, देश के मालिक हैं, नाम नहीं जानते। कौन है, कौन है, कौन है, सोचते रहते हैं। कुछ लोगों को नाम पता होंगे तो सामने लिख देंगे अभी फटाफट। अरे भाई, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, कौन जान रहा है। मैं कभी कभी एग्जाम्पल दे करके बात करता हूँ। भूतकालीन 24 तीर्थंकरों में से कितने लोगों के नाम जानते हो आप। कितने तीर्थंकरों के नाम आपको याद हैं भूतकालीन 24 ही में से। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के नाम याद नहीं रहते हैं। हम हैं कौन, हैं क्या हम। ये सब वैराग्य दिखाई देता है। मर गए, अरे क्या क्या काम करके चले गए। कौन किसको याद करता है, कौन किसको पूछता है। ऐसे परिणाम ज्ञानियों के हृदय में निरंतर रहते हैं। दूसरों को देख करके, न्यूज़पेपर बदलते हुए घटनाओं को देख करके, जगत में बनने वाली परिस्थितियों को देख करके ज्ञानी जीव वैराग्य से संपन्न होता है। वैराग्य से संपन्न होता है, वैरागी होता है। अंदर में शांत परिणाम होते हैं, अंदर में वैराग्य, उदासीन परिणाम होते हैं ज्ञानी के। इसका नाम है संवेग। ये होता है संवेग। निर्वेद भी कह देते हैं, संवेद कहते हैं, कहीं निर्वेद भी कह देते हैं। क्या आएगी चर्चा, इस प्रकार की भी आएगी। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर। उदासीन परिणाम, स्वप्नवत है भैया ये संसार। ओहो, सपना देख रहा है। क्या है, दम। लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लिए, धन दौलत वैभव संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, सपना देख रहा है। सपना, आंखें बंद, चलो ट्रांसफर दूसरी जगह पर, कि सामान तो समेट लूँ, थोड़ा सा कुछ लेकर के तो जाऊंगा। जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है कि कुछ नहीं ले जाएगा, तेरे लिए जो कुछ भी लेकर के जाना है वो सब पैक हो चुका है। कि मैंने तो कुछ पैक नहीं किया, कि जीवन भर तूने जो कुछ भी कमाया है सब तेरे साथ में जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक परिणाम का हिसाब चुकाना पड़ेगा, एक एक परिणाम का। राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, कषाय का परिणाम, गुस्से का परिणाम, मायाचारी का परिणाम, छल कपट का परिणाम, धोखाधड़ी का परिणाम, सबका हिसाब देना पड़ेगा। एक एक का, एक एक पल का हिसाब होगा पर भाव में जाकर के। क्या सबका हिसाब होगा। समझ जाओ, समझ जाओ, समझने का अवसर है भाई साहब। देखो जरा, आज चारों तरफ इस तरह के दृश्य देख करके भी यदि परिणाम नहीं भीगते हैं, तत्व ज्ञान से संस्कारित नहीं होते हैं, स्वाध्याय की तरफ नहीं झुकते हैं, अपने स्वभाव की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, तो फिर तो ख़त्म है ज़िंदगी। न्यूज़पेपर में रोज़ाना फ़ोटोएँ छप रही है, छप जाएगी एक दिन एक कोने में, किसी कोने में 2 इंच की फ़ोटो। क्या दम उस फ़ोटो में, वो भी कोई देखेगा तो देख लेगा। बड़ा शौक़ है ना, हमारा भी नाम छपे अखबार में, हमारी भी फ़ोटो छपे। अरे तुम्हें पता है मेरी अखबार में फ़ोटो छपी है। छप जाएगी एक दिन, आ जाएगा नंबर, थोड़े दिन में आ जाएगा। किसी का 2 दिन में आएगा, किसी का 2 महीने में, किसी का 2 साल में, किसी का 20 साल में। नंबर सबका आना है, सबका नंबर आ जाएगा, लेकिन पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। वैराग्य परिणाम की चर्चा चल रही है। देखो 2 इंच की भी नहीं होती क्या, मुझे तो अंदाजे से कह रहा हूँ मैं, तो 2 इंच की भी नहीं होती। लो बड़ी छपवा देंगे हीराचंद जी साहब,
क्या करें, बोलो। वैराग्य नहीं होता क्योंकि सच में ये ऊपरी ऊपरी है, ऊपर ऊपर से देखता है, सच में भीगते नहीं है परिणाम, अंदर उतरती नहीं है ये बातें, ऐसा है। देखो क्या हो गया ये इंद्रजाल, इंद्रजाल समझ गए आप, माया, धोखा है सब, स्वप्न है, इसके समान समझना, ये सब संवेग कहलाता है। आत्मोत्थान के लिए यह संवेग बहुत आवश्यक है, इससे मनुष्य विपथगामी नहीं होता। अरे अरे, विपथगामी नहीं होता इस संवेग को देख करके, इस वैराग्य को देख करके। जब परिणामों में वैराग्य भाव आता है तो ये जीव गलत रास्ते पर नहीं जाता है। जब ये गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है, ये गलत रास्ते पर इसलिए जा रहा है, मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और ठाट बाट चाहिए। और जब इसे पता लग रहा है कि सब छोड़ करके 2 दिन में जाना है, अब बताओ, जिस व्यक्ति को पता लग जाए 2 दिन में मेरा जीवन गारंटी से पूरा होना है, वो व्यक्ति कितना धन के पीछे भागेगा, सब आसार देखने लगता है। जिनके घरों में जवान मौत हो जाती है ना, उन्हें सब आसार दिखने लगता है। सारा बिजनेस, काम धाम, व्यापार, रोजगार, सब आसार लगने लगता है। संसार लगने लगाव आसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। संसार लगने लगाव आसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। सुधि आनी चाहिए तब तो सार्थकता है, नहीं तो क्षणिक शमशानी वैराग्य जैसा होता है। थोड़े दिन के लिए वैराग्य होता है, फिर उसके बाद में सब वापस वही राग रंग, वही मस्ती, वही नाच गान, वही घूमना फिरना, वही मौज मस्ती, सब कुछ शमशानी वैराग्य जैसा दिखता है। देखो आप, एक दिन ऐसे खबर लगे, पंडित जी कैंसर है आपके, डॉक्टर ने आकर के जांच करके जवाब दिया, पंडित जी कैंसर है। झटका लग गया, सब आसार 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 लगने लग गया। फिर क्या हुआ, थोड़ा इलाज करवाया, थोड़ा बहुत दिखाया, इधर उधर सब जगह जांच पड़ताल की, सब देखा, तो वो जो कैंसर की जो गांठ थी उसे निकाल करके फेंक दी। अब क्या हुआ, अरे मेरे क्या हुआ है, मैं तो मस्त हूँ। अब क्या हुआ साहब, अब ख़त्म सब कहानी, अब वही सब जंजाल में क्या क्या करो। ये सब दिखा रहे हैं यहाँ पर, विपथगामी नहीं होता है, मौत को सिराने लेकर के चलता है तो विपथगामी नहीं होता है। यदि मौत दिखाई देती है तो गलत रास्ते, मरता हुआ, क्या कहावत है ये, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, ये कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है। जिसको सामने मौत दिखाई दे रही है वो झूठ नहीं बोलता है, क्या झूठ बोल करके जाएगा यार, मरता क्या, सब बोल गया। जो सच्ची बात थी सच सच बोल जाता है, क्या करें। देखिए अनुकंपा, अगला बोल, प्रशम हो गया, शांत परिणाम ज्ञानी के होते हैं। प्रशम के बाद में संवेग, संवेग माने वैराग्य में परिणाम ज्ञानी के होते हैं क्या। फिर अनुकंपा, कर्मों के वश से संसार में परिभ्रमण करने वाले दुखी दयनीय प्राणियों पर सदा करुणामय भाव रखना, ये अनुकंपा है। वो सदा करुणा के भाव हैं, सदा दया के भाव हैं क्या, दया और करुणा के भाव हैं। किनके ऊपर, संसारी दुखी, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। दीन दुखी जीवों पर, उनको देख करके मेरे हृदय से करुणा के स्रोत्र बहते हैं, करुणा भाव झलकता है। दयनीय प्राणियों को देख करके, संसार में परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को देख करके, अरे अरे, कत्ल खानों के दृश्य देख करके, बूचड़ खानों के दृश्य देख करके हैं, इन पशुओं को देख देख करके ऐसे परिणाम आते हैं, अरे भैया क्या हो रहा है इन पशुओं का, देखो तो सही, बेचारे देखो कैसे कट रहे हैं, कैसे तड़प रहे हैं, कैसे तड़पड़ा रहे हैं, ओहो कैसी पीड़ा है। कई बार सड़कों पर इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं जहां मुर्गी खाने इस तरह से है ना, एक के ऊपर एक, सैकड़ों हजारों मुर्गियां एक के ऊपर एक पड़ी हुई है बेचारी, और उनको ऐसे बांध करके ऐसे जाल में ऐसे पटक करके ले जाते हैं, ऐसा दिल दहलता है। मांस के मांस ऐसे पड़े हुए दिखाई देते हैं, खून की नदियां बहती हुई दिखाई देती है, ऐसे चीर लगाते हैं, ऐसे काटते हैं, दृश्य ऐसे दिल दहल जाता है। ये दुख हमने भोगे हैं, अनंत बार भोगे हैं भैया, ये दुख हमने अनंत बार भोगे। दया का परिणाम आता है कि नहीं, करुणा का परिणाम आता है कि नहीं, उन्हें देख देख करके परिणाम आता है, इनको बचा लो, इनको बचा लो, इनको बचा लो। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को उन्हें देख करके करुणा का परिणाम जो आ रहा है, ये अपने आप के ऊपर आ रहा है,
ये अनुकंपा का जो परिणाम आ रहा है ये किसी और के ऊपर नहीं आ रहा है, ये अपने आप के ऊपर आ रहा है। दया करो पहले अपने आप के ऊपर। क्या? अब गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे। चाहूं गतियों में नाही रूलेंगे, निजानंद पाने करेंगे। निज आनंद पान करेंगे भैया, अब गतियों में नहीं रुलेंगे, अब नहीं भटकेंगे। ये दुख हमसे देखे नहीं जाते, ये दुख भोगे नहीं जाते, ये दुख अनंत बार भोगे हैं हमने, अब नहीं भोगेंगे। देख देख करके ऐसा ऐसा अंदर में आनी चाहिए, परिणाम इस तरह के भीगे होने चाहिए। ज्ञानियों के परिणाम भीगे हुए होते हैं, ज्ञानी डूबते हैं इन परिणामों में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो आप, करुणामय दयामय भाव का होना अनुकंपा है। अनुकंपा डिक्शनरी में शब्द देखेंगे अनुकंपा तो आपको मिलेगा दया। अनुकंपा माने दया, दया का परिणाम होता है। करुणा भाव नहीं हो वो कैसा ज्ञानी, वो कैसा सम्यक दृष्टि जीव जिसके हृदय में करुणा भाव नहीं है। हिंसाएं देख देख करके जिसका दिल नहीं दहलता है वो कैसा ज्ञानी जीव है। क्या? हाँ, एक बात जरूर समझ लेना, जिनकी दया चरम सीमा पर होती है, चरम उत्कृष्ट लेवल पर जिनकी दया होती है, फिर उन्हें दूसरों को देख करके दया का परिणाम नहीं आता, फिर वे निर्दयाय हो जाते हैं, फिर अदया होती है। क्योंकि जो अपने आप के ऊपर दया करते हैं उन्हें फिर किसी और के ऊपर दया करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या समझ में आ रही है बात? जिन्होंने अपने आप के ऊपर दया कर ली, जिन्होंने अपने आप के ऊपर करुणा कर ली, जिनके परिणाम अपने स्वभाव के साथ में जुड़ गए, जिन्होंने अपने आप को चतुर्गति के परिभ्रमण से बचा लिया, जिन्होंने अपने आप को नरक निगोद जाने से बचा लिया, जिन्होंने अपनी भावी पर्यायों में एक इंद्रिय त्रियंच आदि पर्यायों में परिभ्रमण करने के ऊपर विराम लगा दिया है, अब उनके लिए ये दया जरूरी नहीं है कि वो जीवों की रक्षा करें और बचाएं, क्योंकि वे स्वभाव की दया करते हुए परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, पंचम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब वे अरिहंत बन जाते हैं, अब वे सिद्ध बन जाते हैं, निर्दय हो जाते हैं, वे अदयाय निर्दयाय। क्या ऐसी दशा हो जाती है उनकी। दया रहिताय सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अर्घम निर्वपामी थी, निर्दयाय अदयाय ऐसे ऐसे पद में जाकर के शामिल हो जाते हैं। देखिए, अनुकंपा के बाद में आस्तिक्य नाम का चौथा बिंदु है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में क्या होता है? चौथा, जीवादि 7 तत्वों तथा पुण्य पाप और परलोक आदि का स्वरूप जैसा श्री जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा ही है। वो वैसा ही है, क्या बात कर रहे हो? जैसा श्री जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा ही है। इस प्रकार श्रद्धान का रखना यह आस्तिक्य है। उक्त कथन सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक के आधार से किया गया है। आस्तिक्य 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 है कि नहीं है? कौन होता है आस्तिक्य? किसे कहते हैं आस्तिक्य? कि साहब सुनो, जैनियों को तो नास्तिक कह करके पुकारा जाता है। क्या ये तो आस्तिक कह रहे हैं यहाँ पे। सम्यक दृष्टि सच्चा आस्तिक होता है, मिथ्या दृष्टि नास्तिक है। बोलो, सोचना जरा, ये जो बातें कह रहे हैं, ये जो शब्द दिए जा रहे हैं, इन शब्दों की गंभीरता को समझना एक बार। क्या होता है आस्तिक और क्या होता है नास्तिक? आस्तिक और नास्तिक का अर्थ समझ लीजिए एक बार। फिलॉसफी में दर्शन विभाग के द्वारा जैनियों को नास्तिक कहा जाता है। हमें भले ही पता नहीं हो, बहुत सारे साधर्मियों को पता नहीं होगा, हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा, आप लोग नास्तिक हैं, हम लोग नास्तिक हैं, हमें नास्तिक कहा जाता है। उठा करके देखिए, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, उस नगर की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, क्या, और उस यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जाकर क्या नास्तिको वेद निंदक है, बिल्कुल ऐसा ही कहा है। ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, इसलिए नास्तिक।
3 दर्शनों को नास्तिक कह करके पुकारा गया है फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में। जैन लोग नास्तिक हैं, बौद्ध लोग नास्तिक हैं और चारवाक नास्तिक हैं। क्या जैन, बौद्ध और चारवाक, इन्हें नास्तिक कह करके पुकारा गया है। ये ईश्वर को नहीं मानते कि साहब हम तो मानते हैं ईश्वर को, हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, हमारे यहाँ ईश्वर हुए हैं, हमारे यहाँ परमात्मा हुए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कि सुनो सुनो, तुम परमात्मा को क्या मानते हो जब परमात्मा को कर्ता नहीं मानते? जिनके यहाँ सृष्टि का कर्ता परमात्मा को नहीं माना जाता, इसका मतलब वो परमात्मा को मानते ही नहीं है, ये कहा जाता है नास्तिक। आपको वो कह देंगे जो आपके फिलॉसफी डिपार्टमेंट में बैठे हुए शर्मा जी हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, मुसलमान हैं, डिपार्टमेंट में बैठे हुए, वे कह देंगे ये बात। डिपार्टमेंट में बैठे हुए बोल देंगे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जैनियों के बारे में, जैनियों को पता नहीं है कि हम लोग नास्तिक हैं। लो क्या चक्कर है ये। देखिए यहाँ कह रहे हैं भैया आस्तिक भगवान से मतलब नहीं है, ये तो कह रहे हैं पुण्य पाप को मानता है या नहीं, वो आस्तिक है। परलोक को मानता है या नहीं, वो आस्तिक है। जीवादि 7 तत्वों को मानता है या नहीं, वो आस्तिक है। और इन तीनों बातों के पीछे एक और शर्त लगा दी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित स्वरूप को मानता है वो आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा स्वरूप बतलाया, कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। कब बोली थी मैंने ये लाइन? सुबह बोली थी शायद। जीव अजीव तत्व रुआश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरदानो। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जैसा जिनेंद्र देव ने जीव अजीव आदि का स्वरूप बतलाया है, जैसा 7 तत्वों का स्वरूप बतलाया है, जैसा स्वर्ग मोक्ष का स्वरूप बतलाया है, जैसा आत्मा परमात्मा का स्वरूप बतलाया, बोले ज्यों का त्यों श्रद्धानो, जैसे का तैसे श्रद्धान करना चाहिए। जो करते हैं वे सम्यक दृष्टि है। आपको भरोसा है पुण्य पाप के ऊपर? क्यों रोते हो? अपने पुण्य पाप के ऊपर भरोसा नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को पूरा भरोसा है, दुनिया की कोई ताकत मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। मेरे पाप कर्म का उदय आएगा तो सारे दुनिया के संपन्न देवी देवता परमात्मा सब मिलकर के भी यदि मेरी रक्षा करने के लिए आ जाएं तो मुझे बचाने में समर्थ नहीं है, यदि मेरे ही पाप कर्म का उदय है तो। और यदि मेरे ही पुण्य कर्म का उदय है तो सब मिलकर के आ जाओ, मेरा विरोध करने के लिए लाइन से एक एक खड़े हो जाओ, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। ये श्रद्धा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को। क्या ख्याल में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को इस बात की श्रद्धा है, जम जस जम्मी देशे जैन विहारिण जम्मी कालम्मी नादम जिनेण नियदम जम्मम वायम वर्णम वा तम तस् तम्मी देशे तेण विहारिण तम्मी कालम्मी को सक्कदी वारेदुम इंदो वाते जिनेंदो वा एवं जो निश्चयदो जानति दव्वाणि संवपज्जाये सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। सम्यक दृष्टि जीव को श्रद्धा है, ये उसका आस्तिकपना है। सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य पाप के ऊपर भरोसा है, ज्ञानी जीव भरोसा रखता है, अपने उदय पर भरोसा रखता है। जो मेरे उदयाधीन व्यवस्था जैसी होनी होगी वैसी होकर के रहेगी। मैं नहीं डरता किसी से। किससे डरना बतलाओ मुझे? अरे डरना ही है तो अपने कर्मों से डर, कर्मों से तो डरता नहीं है। क्या दुनिया से डर रहे हैं? पाप से डर भाई, अनीति अन्याय से डर, बेईमानी से डर। सम्यक दृष्टि जीव कोई बेईमानी करता नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव कोई अपराध करता नहीं है। सम्यक दृष्टि अत्यंत विरक्त भाव से रहता है, इसलिए सम्यक दृष्टि कहता है मुझे किसका डर नहीं है। हमको कछु भय नारे, हमको कछु भय नारे। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के वचन है। क्या हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, कोई डर नहीं है हमारे को। हम किससे डरें बतलाओ मुझे, किससे डरें? सर्व के भगवान के ज्ञान में झलक रही है मेरी त्रिकालवर्ती सर्व पर्याय। मैं किससे डरूं? है किसी की ताकत जो उसे बदल सके? क्या दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो उसे बदल सके। निर्भय रहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। आगे आने वाली ये चर्चाएं, ये सब निशंकित आदि अंगों की चर्चाएं आएगी। अरे सब एक एक विषय को इतना खोल खोल करके बतलाएंगे, बड़ी गजब की चर्चाएं हैं। सुंदर प्रकरण है, सुंदर प्रकरण है, आनंददायक चर्चाएं हैं। क्या एक एक चर्चा इतनी सुंदर है, हृदय की गहराई में उतर जाए तो पता लगे कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सुनो,
आप ये कहेंगे कि साहब सम्यक दृष्टि होते हैं पंडित जी ऐसे, हम थोड़ी ना सम्यक दृष्टि हैं। जो जैसे बनना चाहते हैं वो वैसी नकल करते हैं। याद रखिएगा ये शब्द मेरे, जो जैसे बनना चाहते हैं वो उसकी नकल करते हैं। हाँ, जो जैसे बनना चाहते हैं, जिनको जैसा बनना होता है, जिनके जो आदर्श होते हैं, जिनकी जैसी भावना होती है, उनके कदम उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आते हैं। सोच लो, सम्यक दृष्टि होना है, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, कैसा होना है। हम कहते हैं बचपन से एक बात, बच्चों को देख देख करके कहते हैं, पूत के पग पालने में नज़र आते हैं। जिसकी जैसी बनने की भावना होती है उसकी नकल वैसी होती है, उसके खेल खिलौने वैसे होते हैं, उसके हाव भाव वैसे होते हैं, उसके तेवर उस तरह के होते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, तुम्हें पता है आईएएस बनने वाले व्यक्तियों का बिहेवियर किस प्रकार का होता है, उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका एटीट्यूड किस प्रकार का होता है। जिसके कदम जिस तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये वे वैसा बनने वाला है। जो प्रिंसिपल बनने वाला हो, जो लुटेरा बनने वाला हो, जो डाकू बनने वाला हो, जो पुलिस वाला बनने वाला हो, हर व्यक्ति का नेचर आपको दिखाई देने लगेगा, एकदम थोड़ी ना होता है। जो सम्यक दृष्टि होने वाले हैं, पहले ये तो सीख, घरों में चर्चाएं चलती है, बड़ा आया बनने वाला, पहले नकल तो कर, वो कैसे करते हैं, नकल तो कर, नकल करो ज्ञानियों की, नकल करो कह रहा हूँ, नकल बुद्धिपूर्वक कह रहा हूँ, नकल करने के लिए। नकल में अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन नकल तो करो, दिखावा तो करो, कोई बात नहीं, करो तो सही। कैसे होते हैं ज्ञानी जीव, हमारी जगह यदि इस प्रसंग में टोडरमल जी होते तो क्या जवाब देते, हमारी जगह यदि इस प्रसंग में गुरुदेव होते तो क्या कहते, हमारी जगह यदि इस प्रसंग में अभी दादा होते तो क्या कहते, बड़े दादा क्या कहते, छोटे दादा हैं वो क्या कहेंगे इस प्रसंग में। इस प्रसंग में बनारसी दास जी का क्या वचन होता, ऐसे प्रसंग में समंत भद्राचार्य के गुरु ने क्या किया था, ऐसे प्रसंग में उन्होंने क्या किया, ऐसा प्रसंग उनके साथ में आया तो उन्होंने क्या किया। देखो जरा, नकल करो उनकी, उन जैसा बनो। ज्ञानी कैसा सोचते हैं, ज्ञानी कैसे बोलते हैं, ज्ञानी कैसे चलते हैं, ज्ञानी के हाव भाव कैसे होते हैं, ज्ञानी के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ज्ञानी का उठना बैठना कैसे होता है, ज्ञानी का चलना फिरना कैसे होता है। देखो तो सही क्या कैसे होते हैं ज्ञानी, नकल तो करो भैया ज्ञानियों की। मैं दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप नकली भी करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपका वो नेचर बन जाएगा, आपका व्यवहार बन जाएगा, आपकी सोच में आ जाएगी वो बात, आपकी चिंतन धारा में आ जाएगी वो बात, अंदर में चली जाएगी। कैसे होते हैं जरा देखो आप, ज्ञानियों का चिंतन किस प्रकार का होता है। रामचंद्र जी कैसा सोचते होंगे, सीता कैसा सोचती थी यार, ये पुराण क्या सिखा रहे हैं हमारे को। सीता का चिंतन तो देखो यार, क्या गजब का चिंतन था सीता माता का चिंतन। अंजना के ऊपर क्या बीती होगी और किस आधार पर उन्होंने धैर्य बनाया होगा अपने आप को। जब अंजना को देखते हैं, जब कौरवों पांडवों को देखते हैं, जब उनको देखते हैं, जब महापुरुषों को देखते हैं, जब उनके जीवन चरित्र को देखते हैं, जब उनकी घटनाओं को पढ़ते हैं, जब जीवनधर स्वामी को देखते हैं, जब जीवनधर स्वामी के चिंतन को देखते हैं, जब नीतियाँ बतलाते हैं वादीप सिंह आचार्य देव, तो लगता है यार क्या सोच होती है यार, क्या सोच होती है साहब। क्या गोली का जवाब गाली से भी नहीं, क्या सोचे क्या सोचे, देखो तो सही आप, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। मौन रहना, क्या नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। जरा देखो तो सही ये जो बातें आई हैं, ज्ञानियों की जीवनी पढ़ो, वर्णी जी की जीवनी पढ़ो, क्या गोपाल दास जी बरैया का जीवन चरित्र देखो, देखो जरा महापुरुषों को। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी को देखिए आप, जिनेंद्र वर्णी जी को देखिए, सहजानंद जी वर्णी जी को देखिए। जब आप देखेंगे महापुरुषों को तो आपको लगेगा यार क्या क्या कैसे कैसे महापुरुष हुए भाई साहब, कैसे कैसे महापुरुष हुए। बोलो, एक से एक महापुरुष हुए हैं इस धरती ने, एक से एक वीर महापुरुषों को जन्म दिया है। उन महापुरुषों को देखने से आस्तिक्यपना बनता है, श्रद्धा बनती है, विश्वास बनता है, देखने का नजरिया बनता है, दृष्टिकोण बदलता है, चिंतन बदलता है। एक वाक्य कहता हूँ युगल जी बाबू जी का व्यक्तित्व विकास शिविर का, अरे जो हमारे चिंतन की धारा को आमूल चूल परिवर्तित कर दे उसका नाम है जैन दर्शन। सोचने का नजरिया बदल देवे, दृष्टिकोण बदल देवे, चिंतन बदल जाए, विचारधारा बदल जावे, हर पदार्थ को देखने का एक एंगल बदल गया है, उसका नाम है जैन दर्शन। क्या है जैन शासन, सोच बदल गई, हमारी सोच बदल गई, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो गई। प्राणी मात्र हमारे को भगवान दिखाई देने लगा, जीव मात्र हमें भगवान दिखाई देता है। कैसे करुणा का भाव नहीं होगा, कैसे दया का भाव नहीं होगा, कैसे अनुकंपा नहीं होगी,
बोलो क्या होता है ज्ञानियों का जीवन, ये बतला रहे हैं। इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा का विषय है। ख्याल में आ रही है बात? चलिए पढ़ें आगे। देखिए, जीवादि 7 तत्व हो गए, पुण्य पाप हो गया, इस लोक परलोक के स्वरूप की श्रद्धा हो गई। जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वैसा ही है। इस प्रकार श्रद्धान का रखना ये आस्तिक्य है। उक्त कथन सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक जैसे ग्रंथों में क्या आधार से किया गया है। ये जो जैन दर्शन की परिभाषा बतलाई है मेरी नहीं है, बाबूजी की परिभाषा है। क्या लगभग 28 साल पहले सुनी है व्यक्तित्व विकास शिविर में 1993 में, 92-93 में। सोचो आप, 28-29 साल पहले सुनी है बाबूजी के मुख से, जुगल जी बाबूजी के मुख से। जीवन और जीवन की धारा को जो आमूलचूल परिवर्तित कर दे उसका नाम, सोचने का नज़रिया बदल दे, चिंतन की धारा बदल दे, उसका नाम जैन दर्शन है। बोलो आप, धारा बदल जाती है। जिनके जीवन में जैन दर्शन उतरता है धारा नहीं बदलती उनकी। वस्तुओं को देखने का नज़रिया बदल जाता है, घटनाओं को देखने का नज़रिया बदल जाता है, परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। हर घटना, हर परिस्थिति अलग एंगल से दिखाई देती है। ये क्या हो गया? निमित्त उपादान दिखाई देते हैं। कर्ता कर्म की सत्य समझ हो जाती है, पुण्य पाप कर्म का उदय नजर आने लगता है। परिस्थितियां वस्तु स्वतंत्रता दिखाई देने लगती है, कण कण की स्वाधीनता दिखाई देने लगती है। सोच ही बदल गई, किसके ऊपर दोषारोपण करूं मैं? दोष किसका है भैया? दुनिया में किसी का दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है, मेरी विकारी परिणति का दोष है। दोषारोपण करने की बुद्धि मिट जाती है। क्या किस पे दोष दूं? गलतियां देखने की वृत्ति मिट जाती है। निर्दोष तत्व दिखने लगता है अंदर में। जब अपने निर्दोष चैतन्य तत्व को देखते हैं, सामने वाला भी पर्याय से पार निर्दोष दिखाई देता है। परिणामों से देखना बंद करो, पारिणामिक भाव से देखो। परिणाम बदल जाएगा, पारिणामिक भाव ज्यों का त्यों रह जाएगा। परिणाम आने जाने वाला है, पारिणामिक भाव स्थायी तत्व है। पारिणामिक भाव कभी नहीं बदलता है, वो त्रिकाल एक रूप रहने वाला तत्व है। जगत के जीवों को जब पारिणामिक भाव से देखा जाता है तो विकार भाव उत्पन्न नहीं होता है, कषाय का भाव नहीं आता है, झगड़े का भाव नहीं आता है, नाराजगी का भाव नहीं आता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते। किसकी गलती? मेरे पाप कर्म का उदय है। तो किसके ऊपर दोषारोपण करूं मैं? गलती किसकी? अरे साहब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, अरे साहब मेरे को क्या कह रहा है, अरे साहब आपको क्या बतलाऊं, साहब मेरे साथ इसने क्या किया है। भैया तेरे ही पाप कर्म का उदय, तेरे ही पाप कर्म का उदय, किसी का किया हुआ नहीं है। मारने के कितने भी प्रयास करें, तेरे यदि आयु कर्म बची हुई है तो तुझे मारने में कोई समर्थ नहीं हो सकेगा। बचाने के कितने भी प्रयत्न करें, यदि आयु कर्म का बैलेंस अंदर में पूरा हो गया है तो दुनिया में कोई बचाने में समर्थ नहीं हो सकेगा। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। कौन किसको फल देवे? ये जैन दर्शन चिंतन बदल देता है। नजरिया ही बदल गया भाई साहब, नजरिया ही बदल गया। देवी देवताओं को देखने का नजरिया बदल गया। क्षेत्रपाल पद्मावती आदिक को, धर्मेंद्र पद्मावती आदिक को देखने का नजरिया बदल गया। भगवान महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान को देखने का नजरिया बदल गया। हमारा विधान करने का नजरिया बदल गया, दर्शन करने का नजरिया बदल गया, पूजन करने का नजरिया बदल गया, स्वाध्याय करने का नजरिया बदल गया, गृहस्थी बदल गई, सुख शांति का साम्राज्य छा गया भाई साहब। गृहस्थी में घटनाओं और परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। ये सब बदल जाए उसका नाम है जैन दर्शन। बदल जाती है, अनेकांतिक दृष्टिकोण हो गया। स्यादवाद लगाने लग गए जगह जगह पर। कर्म उदय परिस्थितियां जैन सिद्धांतों को अप्लाई करके देखने लग गए। जब आप सिद्धांतों को अप्लाई करके देखते हैं तो शांति आती है, परिणामों में शांति आती है, परिणामों में निर्मलता आती है। तब शांति होती है, अंदर में शांति होती है तो बाहर में शांति होती है भाई साहब। ये सब बदल जाए। कहाँ बदला? कोई व्यक्ति कहे जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, क्या बदल गया, क्या बदल गया? अरे क्या बदल गया? अंदर से सब कुछ बदल गया भाई साहब, दुनिया बदल गई। क्या बात कर रहे हो आप? बाहर में सब कुछ एक जैसा दिखाई देवे, लेकिन अंदर से सोच बदल गई, धारा बदल गई, धारा। अब विपरीत नहीं सोचते हैं, अब उल्टा नहीं सोचते हैं, अब इल्जाम नहीं लगाते हैं किसी और के ऊपर। ये जीवन बदल गया, ये जैन दर्शन है। विचार करना बंधुओं, इसका नाम जैन दर्शन है। क्या है असली जैन दर्शन और क्या बदल गया है? हमारा जीवन बदल गया कि नहीं? हमारी दृष्टि बदल गई कि नहीं? सोच बदल गई कि नहीं? दृष्टि, सोच, चिंतन, विचार, विचारधारा, ये सब कुछ जहाँ बदल जाए उसका नाम है जैन दर्शन।
देखिए, इसका नाम आस्तिक्य कह करके पुकारा है। पुण्य पाप के ऊपर आस्तिक्य, परलोक के ऊपर आस्तिक्य, भरोसा है परलोक के ऊपर। है या नहीं है, है या नहीं है? अरे क्या बात करते, है या नहीं है? कैसी बात कर रहा है? परलोक के बारे में इस प्रकार की बात कर रहा है या नहीं है? क्या सब है भैया, किसने कहा नहीं है? परलोक भी है, जिनेंद्र देव ने कहा है स्वर्ग 16 हैं, नरक 7 हैं। क्या जम्बू द्वीप है, ढाई द्वीप है, पंचमेरु की रचनाएं हैं, नंदीश्वर है, कुंडलवर है, रुचकवर द्वीप है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, स्वयंभू रमण समुद्र है, द्वीप हैं, ऐसे ऐसे नरक हैं, ऐसे पाताल लोक हैं, ऐसे भोग भूमियाँ हैं, ऐसे कर्म भूमियाँ हैं। ये सब कुछ है भाई साहब, सब कुछ है। क्या परलोक को भी स्वीकार करो। जो लोग परलोक को स्वीकार नहीं करते हैं वो लोगों का ये लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है। जिन्हें परलोक की स्वीकृति होती है वे टेम्परेरी फ्यूचर को नहीं देखते हैं, वे परमानेंट फ्यूचर को देखते हैं। आपको क्या दिखता है? टेम्परेरी फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि परमानेंट फ्यूचर को देख रहे हो? फ्यूचर की चर्चा करते हैं सारे लोग। कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? 10-20 साल आगे वाला सड़ा गला, आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, बोला नहीं जाएगा, बोलते समय जबान लड़खड़ाएगी, साइन नहीं किए जाएंगे, हाथ पांव धुजेंगे। इसका नाम ये फ्यूचर? ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? बच्चे उल्टा सीधा बोलेंगे, बहुएं सामने जवाब देंगी, कोई सुनेगा नहीं। ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? ऐसे फ्यूचर की चिंता? अरे जिसे परलोक की स्वीकृति होती है उसे फ्यूचर दिखाई देता है। हमारा फ्यूचर 10 साल आगे का नहीं है, हमारा फ्यूचर 15 साल आगे का नहीं है, हमारा फ्यूचर तो अनंत काल आगे का है। हमारा फ्यूचर है सिद्ध दशा, हमारा फ्यूचर है सिद्धालय, हमारा फ्यूचर है शादी अनंत काल के लिए सुख को भोगना। ये है परलोक। यही लोक की भी चिंता, परलोक की भी चिंता ये ज्ञानियों के जीवन में चलती है। सम्यक दृष्टियों की चर्चा है, सम्यक दृष्टि की सोच, सम्यक दृष्टि का चिंतन, सम्यक दृष्टि का भेद विज्ञान, सम्यक दृष्टि की भाव वासना किस प्रकार की होती है। ये सब बाहरी पहचान के चिन्हों की चर्चा चल रही है। क्या पहचान के चिन्ह बतलाए जा रहे हैं? यहाँ ज्ञानियों की पहचान के चिन्ह बतला रहे हैं। अंदर में जो आगे आए हैं, अंदर में जो अनुभव हो गया है वो तो हो ही गया है। अंदर के अनुभव की तो बात ही कुछ और है, वो तो हो गया अंदर में, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गया। अब जो बाहर में जो है वो कैसा लाइफ स्टाइल दिखाई दे रही है? बोलो, ये ऐसे लड़ाई झगड़े, मार काट, तू मैं जिरे, ये सब तो कहाँ है भाई साहब? सब खत्म हो गए हैं। इन सब चीज़ों का नामो निशान नहीं है ज्ञानियों के जीवन में। ये सब यहाँ बतलाया है। 2 ग्रंथों के हवाले दिए हैं, 4 परिभाषाएं बतलाई है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। भूमिका के अनुसार हमें भी अपने जीवन में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य इन्हें उतारने का प्रयत्न करना है, इन्हें जीवन में धारण करना है, इनका पालन करना है अपने जीवन में। अभी तो 4 बतलाए हैं, आगे चल करके 8 बताने वाले हैं, विशेष प्रकार के गुण बतलाने वाले हैं। कितने ही आचार्य सम्यक दृष्टि में निम्नोक्त 8 गुणों का होना आवश्यक बताते हैं। सम्यक दृष्टि में 8 गुणों का होना आवश्यक बतलाते हैं। आखिर वे कौन से 8 गुण हैं जो सम्यक दृष्टि में आवश्यक होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे अपन कल आगे बढ़ करके। ये अभी एक जो शब्द आया था विपथगामी, विपथगामी का मतलब पथ माने रास्ता, गामी माने चलना, विपथ माने उल्टे रास्ते पर चलना, ये कहलाता है विपथ गामी। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मुक्ति के मार्ग से उल्टे रास्ते पर नहीं चलता, इसलिए सतपथगामी होता है, वो विपथगामी नहीं होता। ये उसका अर्थ है। और कोई शब्द कोई सामने से कुछ पूछ रहे थे, देख लेना, शब्द सब मैंने बतला दिए हैं। चर्चा पूरी हो गई है। जिनवाणी स्तुति बोलते हुए बात को यहीं विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरियम।